आजकल अक्सर देखा जा रहा है पिता और पुत्र के बीच में संपत्ति को लेकर एक लंबा विवाद चलता है और कभी-कभी ये विवाद जो होता है बहुत खतरनाक परिस्थितियों में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम जानने वाले हैं पैतृक संपत्ति कब-कब बेची जा सकती है। क्या पुत्र पैतृक संपत्ति बेचने से अपने पिता को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं? इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों सबसे बड़ी समस्या इस समय की ये हो चुकी है संपत्ति को लेकर लड़ाई, पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में, परिवार में जो लड़ाइयाँ हैं अक्सर संपत्ति को लेके ही लड़ाइयाँ हैं। मैंने आपको पीछे कई वीडियो में ये चीज़ बताया है, संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक पैतृक संपत्ति होती है, एक स्वयं अर्जित संपत्ति होती है। स्वयं अर्जित संपत्ति वो होती है कि व्यक्ति ने अपने खुद की कमाई से, खुद के मेहनत से उस जमीन को खरीदा, यानी जो भी संपत्ति बनाया, खुद की कमाई से जो भी संपत्ति बनाया वह संपत्ति उस व्यक्ति की स्वयं अर्जित संपत्ति होती है। लेकिन पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो 4 पीढ़ियों से चली आ रही है। आप हो गए, आपके पिताजी हो गए, आपके दादा हो गए और आपके परदादा हो गए, यानी उसके पीछे की पीढ़ियों से जो संपत्तियां चली आ रही है उसे पैतृक संपत्ति बोलते हैं। तो स्वयं अर्जित संपत्ति वो संपत्ति है जिससे व्यक्ति किसी को भी दे सकता है, उस संपत्ति को कभी बेच सकते हैं, उस पर कोई भी व्यक्ति रोक नहीं लगा सकता है। लेकिन पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जिस पे कि जन्म से ही बच्चे का अधिकार हो जाता है। ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि स्वयं अर्जित संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है कि जिस व्यक्ति ने खरीदा अपनी कमाई से, वो चाहे उसे बेच दे, चाहे वो किसी को दे दे, उस संपत्ति के लिए कोई भी उस व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं बना सकता है। लेकिन पैतृक संपत्ति जो 4 पीढ़ियों से संपत्ति चली आ रही है, उस परिवार में जो बच्चे का जन्म हुआ है वो भी उस पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार हो जाता है। तो जब वो उस पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसके बगैर अनुमति, बगैर उसके परमिशन की उसके हिस्से की संपत्ति नहीं बिकेगी। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि पैतृक संपत्ति को भी बेचना पड़ जाता है। अब वो परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं, किस कारण से पैतृक संपत्ति को बेचा जाएगा, किस कारण से पैतृक संपत्ति को बेचा जाएगा, बिंदु बाय बिंदु जो है कि मैं आपको बताऊंगा, बस आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति कब बेचा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका जो अनुच्छेद 254 की उप 2 में प्रावधान है कि कर्ता, यानी कर्ता कौन है, परिवार का मुखिया, जो परिवार के जो मुखिया हैं वो चल अचल पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। वह पुत्र और पौत्र के हिस्से को भी कर्ज चुकाने के लिए बेच सकता है। इस चीज को आप समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अनुच्छेद 254 के उप 2 में प्रावधान है कि कर्ता जो घर का मुखिया है वो चल अचल संपत्ति को बेच सकते हैं और अपने हिस्से की संपत्ति को बेचने के साथ साथ में वो पुत्र और अपने पुत्र की हिस्से की संपत्ति बेच सकते हैं। उसके कब बेचेंगे कि जो घर के जो मुखिया हैं, जो उस परिवार के मुखिया हैं, वो अपने हिस्से के साथ साथ अपने पुत्र की जो संपत्ति है उस हिस्से को बेच सकते हैं। किसके लिए, कर्जा चुकाने के लिए, जो पैतृक जो कर्जा है उसको चुकाने के लिए। और वह कर्जा भी क्या होना चाहिए, पैतृक कर्जा होना चाहिए। मान लीजिए कि दादाजी से आपके पिताजी की जमीन मिली थी और दादा के जमाने का ही कोई कर्ज है तो उसको चुकाने के लिए उस पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है, ठीक है। अब आता है कब कब बेची जा सकती है पैतृक संपत्ति, तो मैंने ऊपर भी लिख रखा है। दूसरा है पैतृक संपत्ति कर्ज चुकाने के लिए बेची जा सकती है, लेकिन कर्ज कैसा होना चाहिए, पैतृक होना चाहिए। वो आपके पैतृक कर्ज भी होना चाहिए, आपके जैसे पिताजी हैं या आपके दादा हैं, उनके समय से जो कर्ज चली आ रही है उसको चुकाने के लिए उस पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है। अगर जो पैतृक संपत्ति आपके घर के मुखिया बेच रहे हैं तो अपने हिस्से के साथ साथ में वो आपका भी हिस्सा बेच सकते हैं। दूसरा आता है संपत्ति पर सरकारी देनदारी होने पर। अगर संपत्ति के ऊपर कोई सरकारी देनदारी, जैसे बैंक से कोई लोन है और लोन का चुकता नहीं हो पाया था और जैसे आपके दादाजी थे अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो वो लोन आखिरकार उस जमीन के ऊपर तो है जो जमीन आपको मिली है, तो उस लोन को चुकाने के लिए भी क्या किया जाएगा कि इस पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है। तीसरा है परिवार के सदस्यों के लिए भरण पोषण के लिए, यानी परिवार के सदस्य हैं, जो संयुक्त परिवार है और परिवार में जितने भी सदस्य हैं, ऐसी कोई परिस्थितियां हैं कि भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, बाहर से इनकम नहीं है, पालन पोषण सही से नहीं हो पा रहा है, तो उनके पालन पोषण के लिए भी इस संपत्ति को बेचा जा सकता है। अब यहाँ पे एक क्या आता है, चौथे नंबर पर आता है पुत्र पुत्री के विवाह, परिवार के समारोह या अंतिम संस्कार के लिए, ठीक है। ऐसे संयुक्त परिवार है और संयुक्त परिवार में पुत्र है, पुत्री है, कोई समारोह है
या उस परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इतनी व्यवस्था नहीं है कि इंसान अपने इनकम से या कारोबार से जो उनकी आय हुई उससे उनकी शादियां कर सके या उनका अंतिम संस्कार कर सके, तो उस दौरान भी इस पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है। फिर है संपत्ति पे चल रहे मुकदमे के खर्चे के लिए। अब संपत्ति के ऊपर मुकदमा चल रहा है तो भाई इन पैसे कहाँ से आएंगे, खर्चे कहाँ से आएंगे। ऐसा नहीं है कि संपत्ति पे मुकदमा चल रहा है, मैंने कई वीडियो में आपको समझाने की कोशिश किया है कि हमारे देश की अदालतों में बहुत ज़्यादा ही केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि आज आप जाएंगे, जैसे कुछ लोगों की 4-5 लोगों की मीटिंग होती है, सुबह को बैठे 1-2 घंटे में या शाम तक, नहीं तो ज़्यादा गंभीर मामला है तो अगले दिन उसको निपटा दिया जाता है। पर यहाँ पे कोर्ट में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। कोर्ट का जो केस होता है वो लंबा चलता है। जब लंबा चलता है उसमें वकील के फीस होते हैं, तमाम खर्चे होते हैं, आने जाने के लिए भी खर्चे, तमाम प्रकार के खर्चे होते हैं। इन सभी खर्चों को उठाने के लिए भी संपत्ति को बेचा जा सकता है। अब इसमें आता है संयुक्त परिवार के मुखिया के खिलाफ कोई गंभीर अपराधी मुकदमे से उसके बचाव के लिए भी जाता है। अगर संयुक्त परिवार के जो मुखिया है, अगर उनके ऊपर कोई गंभीर अपराधी मुकदमा दर्ज है तो उनके बचाव के लिए भी उस संपत्ति को बेचा जा सकता है। अब ये सब मामला आप लोगों ने इस पे समझा कि पैतृक संपत्ति कब बेची जाएगी। अगर ऐसी कोई परिस्थितियां हैं, ऐसा कोई मामला अगर आपके परिवार में है और पैतृक संपत्ति बेच दी गई है, तो इन सब मामला अगर आपके सामने ये सभी टॉपिक है, इनमें से किसी टॉपिक को लेकर के अगर आपकी पैतृक संपत्ति बेची गई, उसमें आपके हिस्से की भी संपत्ति बिक चुकी है, तो आप ऐसी गलती कभी ना करें कि आप जाके कोर्ट में जो है कि मुकदमा दायर करें। तो एक चीज बताया, अगर इसमें कोई भी चीजों का प्रूफ होता है तो जाहिर सी बात है समय और धन दोनों की बर्बादी होगी, क्योंकि आप मुकदमा हार सकते हैं। अब मामला क्या था, ये मामला क्या था, 1964 में एक पुत्र ने क्या किया, अपने पिता के खिलाफ याचिका दायर किया। अब मामला क्या था, 1964 में एक पुत्र ने अपने पिता के खिलाफ एक याचिका लगाया। उसमें ये कहा था कि मेरे पिता ने जो है कि मेरे हिस्से की संपत्ति को बेच दिया है, और इसकी सुनवाई चलते चलते ये मामला कहाँ पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, और पिता और पुत्र दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस दौरान जो होता है 54 साल तक ये मुकदमा चलता है और पिता पुत्र दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों के उत्तराधिकारियों ने इस मामले को आगे बढ़ाया और अंतिम समय में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया। ठीक है, इसको क्या किया, इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अब 54 साल एक लंबा अरसा होता है। 54 साल यहाँ ने, 54 साल में सेकेंड पीढ़ियाँ नहीं, थर्ड पीढ़ियाँ भी इस दुनिया में आ जाती हैं। तो अब इस पोजीशन से देखा जाए तो 54 साल में बहुत लंबा जो है कि समय की बर्बादी हुई होगी, धन की बर्बादी हुई होगी। और इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि कोर्ट कचहरी का ऐसा कोई मामला नहीं है कि सुबह से शाम तक आप बैठेंगे उसको निपटा के ख़त्म कर देंगे। आप अपने घर, वो अपने घर। कोर्ट कचहरी का मामला 10 साल, 15 साल, 20 साल, और ताज़ा मामला आप देख रहे हैं 54 साल तक चला है। ठीक है, तो इन सब परिस्थितियों में क्या होता है कि आप पैतृक संपत्ति बेच सकते हैं। अगर इन सब परिस्थितियों में आपकी पैतृक संपत्ति बिक चुकी है तो आप कभी भी कोर्ट का रुख ना करें। कोर्ट का रुख अगर करते हैं तो आप आपके साथ में आपके आने वाली पीढ़ियां, आपके बच्चे भी आपके जाने के बाद में परेशान रहेंगे उस मुकदमे को लेके। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।